ठीक है बच्चों, अभी कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आज के कंप्यूटर पेपर का सोल्यूशन देखा था, सेक्शन ए का। और अब मैं सेक्शन बी का सोल्यूशन, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने में टाइम लगाया, तो अब मैंने लिख लिए हैं। तो सेक्शन बी का सोल्यूशन देखिए। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहला प्रोग्राम आपका फंक्शन का इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले टाइप का मिलता है, और उसमें जो है इफ एल्स इफ का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत इजी वाला। हमने तो टफ टफ कराए हैं आपको, लेकिन यहाँ पे इजी वाला क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट से रिलेटेड, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट, टैक्स, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते थे, और छोटा सा क्वेश्चन ही आया है। तो इसमें देखिए क्लास का नाम स्टूडेंट है, डेटा मेंबर में नेम, एज, एमकेएस और स्ट्रीम है। तो मैंने पहला यहाँ पर कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने ऐसा कहा कि मैंने इसमें एमकेएस को मार्क्स लिख दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं। वो एक अलग बात है। रूल ये है कि जो भी यहाँ पे लिखा है वही वेरिएबल के नाम आपको यूज करने हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इतना लेनियंट रहती है चेकिंग कि वो इस पर ध्यान नहीं देंगे और आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है फिर आपका वैल्यू इनपुट करने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन है, और मैंने कहा था कि फंक्शन प्रोग्रामिंग में विद कंस्ट्रक्टर या विदाउट कंस्ट्रक्टर दोनों तरीके से प्रोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर का झमेला ही खत्म हो गया, विदाउट कंस्ट्रक्टर दे दिया गया है। तो इसमें एक्सेप्ट फंक्शन में नेम, एज और मार्क्स को इनपुट कराना है स्कैनर क्लास के थ्रू। उसके बाद दूसरा फंक्शन है आपका एलोकेशन, जिसमें आपको मार्क्स ये टेबल के हिसाब से आपको इफ एल्स इफ कंडीशन लगाते हुए सॉल्व करना है। और उसमें आपको अगर मार्क्स जो है 300 से ज्यादा हैं तो ये स्ट्रीम नाम का जो वेरिएबल था इसमें साइंस एंड कंप्यूटर स्टोर कराना है। अगर मार्क्स आपका ग्रेटर देन 200 और ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और लेस देन 300 है तो स्ट्रीम में आपको कॉमर्स एंड कंप्यूटर स्टोर कराना है। और अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 और आपका 200 तक है तो आर्ट्स और एनिमेशन स्टोर कराना स्ट्रीम में, और लेस देन आपका 75 है तो ट्राई अगेन। और उसके बाद प्रिंट फंक्शन में आप इन तीनों चीजों को प्रिंट कर दीजिए, और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाकर, ऑब्जेक्ट बनाकर इन फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन में था। अगर कहीं बच्चे डाउट कोई आए आपको तो प्लीज बोलना है सारे बच्चों को, मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। स्क्रीन प्रॉपर आ रही है? ये विजिबल हो रहे हैं फॉन्ट, या बड़ा कर दे थोड़ा सा? सर सही है। ठीक, इसमें बिल्कुल लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने लिख लिया है सब, बस आपको जो है समझना है। तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले क्लास का नाम स्टूडेंट रख दिया गया है, और डेटा मेंबर में जैसे पेपर में गिवन होते हैं बस उसी सीक्वेंस से आप उतार दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को नेम, एज और मार्क्स और स्ट्रीम लेना था, हम लोगों ने इस तरीके से ले लिए। और कहीं कुछ आपने अलग टाइप से किया हो तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो गए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन बनाना है। जिन बच्चों ने ये ध्यान रखा होगा कि ऐसे छोटी छोटी कमेंट लाइन एक दो लिख दी हैं तो वो अच्छा माना जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, अब देखिए जिस फंक्शन में मैंने बताया था कि आप वैल्यू इनपुट करते हैं उसमें स्कैनर वाली लाइन लेनी पड़ती है। अब नेम इनपुट करना था तो नेम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। एज इनपुट करना था तो एसी डॉट नेक्स्ट आपका INT हो गया है। और मार्क्स ऑब्टेंड वाला जो है वो भी इंटीजर है तो एसी डॉट नेक्स्ट INT हो गया है। MKS इक्वल टू, बच्चों यही किया है आप लोगों ने? यस सर, यही किया है। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन एलोकेशन नाम का फंक्शन बना दिया गया है, जिसमें आप देखिए कि मार्क्स जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है तो कंडीशन आप वहां पे देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा था, तो उसमें साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम स्टोर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्ट्रीम में साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, ये एक स्ट्रिंग है तो इसलिए जो है इसमें डबल कोट्स लगाएंगे, ये ध्यान देना जरूरी था। उसके बाद अगर मार्क्स 200 से लेस देन 300 है तो कॉमर्स एंड कंप्यूटर स्ट्रीम हो गई। अगर मार्क्स 75 से लेस देन 200 है तो आर्ट्स और एनिमेशन हो गया। और लास्ट वाले को एल्स में डाल दिया जाता है। ये हमने आपको अच्छी तरीके से बताया और समझाया, दिखाया है। बच्चों ऐसे ही किया है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलिए,
फिर उसके बाद प्रिंट फंक्शन, आपकी मर्जी आप टेबुलर फॉर्म प्रिंट कराओ, आपकी मर्जी आप अलग अलग एसओपी लाइन में प्रिंट करा दो, बस प्रिंट कराना है। तो मैंने हेडिंग वाइज प्रिंट करा दिया है, नेम के नीचे नेम हो गया, एज के नीचे एज हो गया, मार्क्स के नीचे MKS हो गया और स्ट्रीम के नीचे स्ट्रीम हो गया। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। और फिर वर्डमेन में सबसे पहले आप जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट नाम की क्लास का, फिर obj.accept कॉल करेंगे तो एक्सेप्ट से जम करके आपका बच्चे यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आपने ये नेम, एज और ऑब्टेन मार्क्स इनपुट कर लिए। उसके बाद वापस लौट के आप यहाँ आते हो और फिर आपका एलोकेशन फंक्शन कॉल हो जाएगा। एलोकेशन से जम करके आप एलोकेशन पे आओगे और जो भी आपने मार्क्स दिए होंगे वो इनमें से ही किसी ना किसी कंडीशन में ट्रू हो जाएगा और स्ट्रीम में उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट मैसेज स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वापस लौट के फिर आप यहाँ आओगे और प्रिंट फंक्शन से आप प्रिंट पे गए और ये सारी चीजें प्रिंट करा दी और आफ्टर देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड बंद कर दिया और क्लास बंद कर दी। बच्चों यहाँ पे किसी को अलग से कुछ पूछना है, कुछ अलग किया हो आपने? अगर सब कुछ लगभग ऐसा ही है? यस सर। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है और जहां पे आपको लगे कि इसको रन करा के दिखा दीजिए तो बता दीजिएगा, तो मैं रन करा के भी दिखा दूंगा। ओके, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका बबल सॉर्ट का है और बच्चों याद है ये क्वेश्चन कहां पे आपको पढ़ा होगा आपने? यस सर, गेस पेपर। गेस पेपर में आपका ये क्वेश्चन मिल गया था और बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन मतलब दिया गया था, वो आपने किया ही था पहले से और मुझे बड़ी खुशी है कि ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। देखिए मैं सर आपको पता था पहले से ही। जी जी जी, तो इसको देखिए कैसे ये होगा। ये आपका हो गया बबल सॉर्ट। तो सबसे पहले क्लास का नाम बबल सॉर्ट हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर 2 लाइनें हो गई, इसको हटा देता हूं मैं। और उसके बाद देखिए मैंने सी नाम का एक कैरेक्टर एरे लिया है और इसमें कहा गया था कि एक कैरेक्टर एरे लीजिए और कैरेक्टर एरे में 10 कैरेक्टर स्टोर कराने हैं और उसके बाद जो है आपको उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर एरे डिक्लेयर ऐसे होता है, उसके बाद IJ लूप लिए गए हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप के लिए और उसके बाद 0 i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस लूप चलाया गया 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। फिर सबसे पहले मैसेज दे दिया एंटर अ कैरेक्टर और c ऑफ i इज इक्वल टू ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखिए या नेक्स्ट लिखिए, दोनों का मतलब यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट कराने में सेम है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप नेक्स्ट लिखिए डॉट कैरेट 0। बच्चों आप लोगों ने क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन लिखा है? सर नेक्स्ट लिखा है सर। हाँ सर नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन। हाँ तो दोनों ही सही, क्योंकि वो 0 वाला कैरेक्टर तोड़ेगा, चाहे नेक्स्ट लाइन लिखो चाहे नेक्स्ट लिखो और आपका ये इनपुट हो जाएंगे। तो 10 बार लूप चलेगा तो 10 कैरेक्टर आपके इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद बबल सॉर्ट, उसमें एक चीज हो सकता है कि आप लोगों ने ध्यान न दी हो जल्दीबाजी में, क्योंकि मैंने कहा था हमारा पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन को प्रॉपर और पूरी तरीके से ध्यान देके समय देके पढ़ो। तो उसमें यह कहा गया था कि ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कराना है और जो सॉर्टेड एरे है वो भी प्रिंट कराना है। तो ओरिजिनल एरे तो तभी प्रिंट करोगे सॉर्टिंग से पहले, तो इसलिए कायदे में हमें यहाँ पर ओरिजिनल एरे प्रिंट करा देना चाहिए, यानी जो भी कैरेक्टर थे वो प्रिंट करा देना चाहिए। उसके बाद फिर ये सॉर्टिंग वाला आपका पोर्शन लिखा जाएगा। तो किसी ने ध्यान दिया क्या इस बात पर कि ओरिजिनल एरे प्रिंट कराया हो? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में आपको मालूम है बबल सॉर्ट में कि आप i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 भी लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ पे 9 भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही हैं। फिर उसके बाद मैंने जो पढ़ाया था कि यहाँ पे 10 लिखो और उसके बाद नीचे जो j वाला लूप होता है j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और जो ऊपर 10 लिखा है तो यहाँ पर एक कम लेते हैं। कई लोग तो यहाँ पर 10 माइनस 1 माइनस i लिखेंगे, तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर 10 माइनस 1 का मतलब 9 होता है तो 9 ही लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 9 माइनस i लिख दिया और j प्लस प्लस कर दिया। फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको मालूम है साइन कैसा होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है तो लेस देन का साइन होता है। और यहाँ पे c ऑफ j और c ऑफ j प्लस 1 ये कंडीशन मैच की जाएगी। फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल आपको चाहिए होता है, तो कैरेक्टर टाइप का मैंने t नाम का टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। अगर कंडीशन मैच होती है तो ये कैरेक्टर इसमें चला जाए और फिर ये जगह आपकी j वाली जगह खाली हो गई, फिर j वाली जगह में j प्लस 1 वाला कैरेक्टर आ जाए और फिर j प्लस 1 वाली जगह खाली हो गई और उसमें आपका j प्लस 1 वाली जगह पे जो ये कैरेक्टर निकाला था ये आ जाए। तो इसको स्वैपिंग कहते हैं। बहुत सारे आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आपने इसको देखा होगा।
तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे हो रहा है। बाकी हमारे जो बच्चे हैं वो तो सब जान ही रहे होंगे कि इसमें क्या होता है। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिर आपका एक लूप चला दिया गया सॉर्टेड एरे, और यहाँ पे 0 से लेस देन 10 का लूप चला दिया, i प्लस प्लस कर दिया और c ऑफ i को प्रिंट करा दिया। देखिए कितने आसान तरीके से, इजी तरीके से ये आराम से क्वेश्चन आपका हो गया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया था कि एक उसका होगा, कौन सा वो था आपका, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का क्वेश्चन। तो उसमें मैंने बताया था कि नंबर प्रोग्रामिंग, पैटर्न प्रोग्रामिंग और सीरीज प्रोग्रामिंग, इन तीन में से इसमें से आता है। लेकिन इन तीनों टॉपिक का कोई टफ पोर्शन नहीं लिया जाएगा, बेसिक पोर्शन लिया जाएगा। तो ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक पोर्शन इसमें लिया गया है, एक पैटर्न ले लिया गया है और साथ में यहाँ पर एक लीड नंबर टाइप का क्वेश्चन ले लिया गया है। तो पैटर्न में आप देख लीजिए, नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो है। तो आई वाला लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए बच्चों? 1 to 5 सर। 1 to 5 चलना चाहिए। और जे वाला लूप एक लाइन में क्या प्रिंट होना है, कितनी बार प्रिंट होना है? तो यहाँ पर जे वाला लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए? सर आई से लेके नहीं, जे वाला, जे भाई देखो यहाँ पे देखो हर लाइन में 4 बार प्रिंट हुआ है ना, तो कहां से कहां तक चलना चाहिए? सर 4, आई से 4 तक चलना चाहिए सर। आई से 4 तक नहीं, 1 से 4 तक चलना चाहिए। आई तो आपका नंबर ऑफ लाइंस खाली बताएगा। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं इसका सोल्यूशन। और जो भी इससे पहले डिस्कशन हुआ था तो उसमें सारे बच्चों ने ये कर ही लिया था। देखिए आपका सर मुझे इसमें वो सर मैंने इसमें चीज करी थी सर, समझ इसमें सर। अभी जो सही सोल्यूशन है वो देख लीजिए, बाकी आप यहाँ आ जाइएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी ये क्लास में सब प्रॉपर हो जाए समय से, ठीक है आयुष? यस सर। हाँ देखिए, पहला फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब आपको पता था कि किसी क्लास में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बना जाए, जैसे कि ये प्रिंट यहाँ भी है और प्रिंट यहाँ भी है, बस इसकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होने पे। पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं है, नॉन पैरामीटराइज है और ये पैरामीटराइज है। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब था। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये पैटर्न का मैंने बनाया है और हल्का सा इसको मैं चला के भी दिखाई दे रहा हूँ। देखिए आई में 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएंगे। और जे में 1 है, और क्योंकि हर लाइन में 4 बार प्रिंट होना है तो 1 से 4 चला दो बस। तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाए। और आपको मालूम है मैंने एक प्रोग्राम पढ़ाया था आपका 1 2 2 3 3 3 4 4 4, याद है बेसिक प्रोग्राम? Yes, sir. हाँ, तो यही वाले प्रोग्राम में क्या था, जब किसी एक लाइन में नंबर चेंज ना हो रहे हो तो इसका मतलब आई प्रिंट कराया जाता है। तो यहाँ पे देखो आई था, तो आपका आई प्रिंट हो जाएगा। जब आई प्रिंट होगा तो 1 4 से छोटा है, आई प्रिंट हो जाए तो आई के पास 1 था, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यह है लूप ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 भी 4 से छोटा है, फिर नीचे आई प्रिंट हो तो आई लाइन नहीं चेंज हो रही, देखो तो यहाँ पे 1 फिर से प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 भी 4 से छोटा है तो आपका तीसरा 1 प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस होके 4 हो गया, 4 4 के इक्वल है तो ये चौथा 1 प्रिंट हो गया। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आए और फिर देखो बच्चों ये लाइन चेंज करा दी गई, कर्सर आपका नीचे आ जाएगा और यहां से लूप आपका ऊपर चला जाएगा, यहां से जाएगा, ये तो फंक्शन का है। और i प्लस प्लस होके 1 हो गया, बस मैं इतना ही चला के दिखा रहा हूं कि i प्लस प्लस होके 2 हो गया और 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आ जाए। अब देखो फिर से j की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी और 1 से ये 4 तक चलेगा और i के पास क्या है 2 है, तो ये आपका 4 बार 2 2 2 प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद बाहर आएगा, लाइन चेंज होगी, i प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। फिर लूप ये 1 से 4 तक चलेगा, 4 बार प्रिंट कराएगा तो, लेकिन i की वैल्यू 3 है तो इसलिए 3 3 3 प्रिंट हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों? बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। फिर उसके बाद देखिए वो आपका जो प्रोग्राम था नंबर वाला, उसको भी आप समझ लीजिए क्या था कि चेक वेदर नंबर इज लीड नंबर और नॉट, और लीड नंबर इज द वन whose sum of even digit are equal to sum of odd digits। तो यहाँ पे कोई नंबर ले लिया गया, जैसे मैं लिख भी ले रहा हूं, यहाँ पर नंबर लिया गया है 3669। अब इसके डिजिट का सम किया जाए जो ऑड डिजिट है,
तो ऑड डिजिट का सम आपका 3 और 9 आना चाहिए, तो यानी 12। और जो इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट में 6 + 6, तो आपका फिर से 12 आ गया। अब ये 12 से मैच कराना है, अगर ये मैच हो रहा है तो ये लीड नंबर है। ठीक है, ये है। तो फटाफट देख लेते हैं इसको, हमने करके रखा हुआ है। तो देखिए इसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगना है ना। तो n में वो नंबर भेजा गया है, तो n में क्या हम मान के चल रहे हैं, n में हमने n = 3669 ले रखा है, तो आपका n में ये नंबर हो गया। फिर जो आपका ऑड डिजिट का सम चाहिए था, उसके लिए हमने SO ले लिया है, सम ऑड। और जो इवन डिजिट का सम चाहिए था, वो उसके लिए SE लिया है, और दोनों को 0 से इक्वल करा दिया है। और I लूप चलाने के लिए है, और D आपका डिजिट तोड़ने के लिए है। फिर I = n कर दीजिए, तो n में आपका क्या नंबर है, 3669। थोड़ा सा यहाँ पे साथ में दीजिएगा, बोलिएगा। और 3669 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। I mod 10, इससे क्या टूटेगा बच्चों, I mod 10? So 9. 9। तो यहाँ पे आपको मालूम है mod 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट निकाल लो, और वो भी टेम्परेरी रूप से, तो आपका ये 9 इसमें आ जाएगा। अब हमने चेक कर लिया, 9 जो है 2 से डिवाइड होकर होता है अगर, और रिमाइंडर 1 आता है, तो क्या होगा, वो ऑड होगा। रिमाइंडर 1 में ऑड और रिमाइंडर 0 में इवन। तो हमने इवन को एल्स में ले लिया है, और ऑड को इफ में ले लिया है। तो 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 मैच हो गया। तो सबसे पहला ये 9 जो था, ये सब में ऐड हो गया, सब में 9 पहुंच गया एसओ में। उसके बाद इफ कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स में नहीं आएंगे, और फिर बाहर निकलकर लूप ऊपर चला जाएगा। और I डिवाइड = 10। अब 3669 में से क्या बचेगा बच्चों को, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। डिवाइड 10 से, यस बेटा, हाँ ओके। तो 9 हट जाएगा, यानी पीछे वाली डिजिट हट जाती है। तो आपका 336 बचा है। अब 336 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा। और फिर mod 10 करेंगे तो पीछे वाली डिजिट निकाल लीजिए, तो पीछे वाली डिजिट क्या है, 6 है। तो अब 6 निकलेगा, और 6 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 1 से मैच करेगा, नहीं करेगा, तो आप एल्स में आ जाओगे, और आपका 6 जो है इसमें चला जाएगा, सम हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। अब फिर वही आपको केस करना है कि डिवाइड 10 का मतलब है पीछे वाली डिजिट हटा दीजिए पूरी तरीके से। तो ये आपका 36 बचा है, वो 0 से बड़ा है, नीचे आएगा। और 36 में से mod से 10 करेंगे तो यहाँ 6 टूटेगा, और फिर आपका 6 2 से फिर से डिवाइड नहीं डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और 0 1 से मैच नहीं कर रहा है, तो आप एल्स में आ जाइए, और 6 इसमें और एक ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर लूप ऊपर जाएगा। डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट हटा दो, तो यानी कि 6 हट जाएगा, अब 3 बचेगा, 3 भी 0 से बड़ा है, फिर नीचे आ जाइए। और mod 10 का मतलब अब रिमाइंडर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आने पर 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 1 से मैच हो गया, तो आपका +3 हो गया। तो आपका 3 + 9 ये हो रहा है, और ये 6 + 6 हो रहा है, तो आपका ये दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑड डिजिट सम, 1 मिनट में, हो सकता है मैंने देख नहीं पाया, देखें एक बार क्या दिया गया था। अच्छा, इसमें चेक एक नहीं करना था, अच्छा चेक भी करना है, ओके। ऑड डिजिट सम ये, और इवन डिजिट सम ये तो आउटपुट में प्रिंट करा ही दिया है, और साथ में ये चेक भी करना था, तो ठीक है, इफ कंडीशन लगा दी जाए उसमें। तो इफ कंडीशन में सिर्फ इतना लगाना है आपको, ये प्रिंटिंग करने के बाद, इफ जो आपका एसओ है, ऑड सम इज इक्वल टू अगर एसई के बराबर है, तो आपका ये एसओपीएलएन में लीड नंबर हो जाएगा। तो जैसा भी आउटपुट उन्होंने दिया है उसी तरीके से अगर प्रिंट कराना है, तो नंबर उन्होंने पहले प्रिंट करा दिया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे नंबर किस में है, नंबर एन में है, तो एन प्लस, और डबल कोट से स्टार्ट किया, और यहाँ पे LEAD लीड नंबर मैसेज दे दिया, और बस ओवर। और फिर एल्स में नॉट अ लीड नंबर, एल्स लगा दीजिए, और ये नॉट अ लीड नंबर, यहां पे नॉट लगा देना है खाली। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको समझ में।
Yes, sir. ओके, तो ये देखिए आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का हो गया। अब इसमें वर्ड में नहीं बनाना था, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपका यहाँ पर एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम मैंने बताया था कि आपका क्योंकि वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप इस साल नहीं था, तो आपका वर्ड सेंटेंस वाला कोई प्रोग्राम नहीं आना था, तो उसमें खाली आपको एक वर्ड किसी भी रूप में लिया जाए और उसके अंदर वर्किंग करनी थी। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेंटेंस इनपुट करो उसमें, या स्ट्रिंग इनपुट करो उसमें अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट्स काउंट करने के लिए दिया था, और स्पेशल कैरेक्टर। याद है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी टाइप से है, बस यहाँ पे अपर केस लोअर केस हटा दिया गया है। यहाँ पे डिजिट्स अल्फाबेट्स काउंट करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट। तो डिजिट तो हमने काउंट की थी, स्पेशल कैरेक्टर भी काउंट किए थे, और यहाँ पे अल्फाबेट आ गया खाली। तो इसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ डिजिट 2 है। मैं एक बार एक एग्जांपल लिख ले रहा हूं जिससे कि आपको समझा सकूं। ये आपका KAPILDEV@83 ये आपकी स्ट्रिंग है। तो इसका इंडेक्स नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टर फंक्शन पढ़ रखे थे, तो बच्चों सिंपली इसमें करना है क्या कि ये डिजिट काउंट करने के लिए कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लगाना है, अल्फाबेट काउंट करने के लिए कैरेक्टर डॉट इज लेटर लगाना है। और ये वाला केस थोड़ा सा अलग था कि स्पेशल कैरेक्टर कैसे पता किए जाएं। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीका यूज किया है। मैं जो यहाँ पर मैंने वैसे लिख भी रखा है, और बाकी यहाँ पे भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रोग्राम है। देखिए मैंने क्या किया, एक s नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, और डिजिट काउंट करने के लिए d इज इक्वल टू 0, अल्फाबेट काउंट करने के लिए a इज इक्वल टू 0, और स्पेशल कैरेक्टर काउंट करने के लिए sp इज इक्वल टू 0 ले लिया है। फिर एंटर अ स्ट्रिंग। बच्चों यहाँ पे अगर आप चाहो, वैसे इसका कुछ कहा नहीं गया है, आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि अपर केस में लिया गया, तो मैं यहाँ पर 2 अपर केस लगा देता हूं अपनी तरफ से, 2 अपर केस। उससे क्या होगा कि हमारा श्योर हो जाएगा कि अपर केस में ही हमको वर्किंग करनी है। तो ये इनपुट करते ही अपर केस हो जा रहा है। और यहाँ पे चाहे तो नेक्स्ट से इनपुट करें क्योंकि एक ही वर्ड है, और चाहे तो नेक्स्ट लाइन करें, तो नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड भी स्टोर हो जाता है, सेंटेंस भी। फिलहाल मैं नेक्स्ट लाइन ही रख रहा हूं। वैसे ये एक वर्ड के लिए चलिए, अच्छा मैं नेक्स्ट ही कर दे रहा हूं, प्रॉपर जो है चीज वही लिखी जाए। अब इसमें हमने इसकी लेंथ निकाल ली, तो लेंथ आपका ये 10 तक गया, इसका मतलब 11 लेंथ निकलेगी। यहाँ पे 11 लेंथ निकल आएगी n में बच्चों। और उसके बाद फिर आप देखिए सिंपल सी आपकी कंडीशंस थी जो आपको लगानी थी। n में 11 है, 0 11 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, और 0 वाले बॉक्स पे कैरेट फंक्शन से कैरेक्टर तोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 वाले बॉक्स पे k टूट जाएगा, k। अब यहाँ पे मैंने चेक किया कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और k को चेक कर रहे हैं, तो k डिजिट होती नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, तो आप एल्स में आ जाओगे। और यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लेटर चेक किया, तो लेटर आपका अल्फाबेट चेक करता है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और ट्रू ट्रू से मैच हो जाएगा, तो a प्लस प्लस हो जाएगा। तो a में क्या था, 0 था, तो ऊपर आपने दिखाया था, a प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इफ एल्सिफ में अगर एल्सिफ ट्रू हो गया है, तो आप अब एल्स में नहीं जाओगे या एल्सिफ में नहीं जाओगे, तो आप यहीं से बाहर जाओगे, फिर से लूप ऊपर चला जाएगा, और i प्लस प्लस होके 1 हो गया। अब मैं इसको ज्यादा चलाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपको खाली आइडिया चाहिए है। तो अब देखो Sir. एक मिनट मैं पहले कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट मी। तो यहाँ पे आपका अब a टूटेगा, तो a भी आपका इस लेटर में मैच होगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आपकी से कैरेट फंक्शन से आपका i प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2 पे p टूटेगा, तो p भी आपका यहाँ पर इस लेटर में ही मैच होगा, तो ये 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका i 4 हो जाए, i पे पहुंचेगा तो a प्लस प्लस होके 4, फिर l पे 5, d पे 6, फिर ये 7, फिर ये 8, v तक चलेगा, तो v तक आपका ये 8 हो जाएगा। इतना कंफर्म सारे बच्चों को? Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद i प्लस प्लस होके जैसे ही आपका 8 पे पहुंचेगा, म्यूट कर लीजिए, 8 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे @ का साइन आया, तो यहाँ पे कैरेट फंक्शन से @ का साइन टूटेगा,
वो क्या डिजिट है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ में आए वो क्या लेटर है, अल्फाबेट है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। अब देखिए जरा यहाँ पर बताइएगा बच्चों कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे इस लेटर और डिजिट लगाया है, तो अब यहाँ पर एट द रेट ऑफ का साइन है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा इस लेटर और डिजिट के हिसाब से? फॉल्स। फॉल्स मगर रिटर्न सर करेगा, बिल्कुल फॉल्स रिटर्न। मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा ये बात आपकी जो आप कहना चाह रहे हो। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब फॉल्स फॉल्स ट्रू हो रहा है क्योंकि मैंने फॉल्स से चेक कराया है कि आपकी डिजिट ना हो, लेटर ना हो, तो इसका मतलब अब यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर ही माना जाएगा। तो ये फॉल्स फॉल्स मैच हो जाएगा और आपका SP प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आपका 9 टूटेगा। 9 पे आपका क्या है 8, तो 8 आपका इस डिजिट में आ जाएगा, कंडीशन मैच हो जाएगी तो D प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा। फिर आपका 10 पे आपका 3 टूटेगा, वो भी इस डिजिट में मैच होगा तो आपका ये 2 हो गया। और ओवरऑल आपका सारा रिजल्ट आ चुका है कि नंबर ऑफ डिजिट 2 है, नंबर ऑफ अल्फाबेट 8 है और नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर 1 है। और आप यहां से बाहर आकर इसको प्रिंट करा दीजिए। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहां पर और क्या हो सकता था, ये जो स्पेशल कैरेक्टर था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किया है इफ एल्सिफ का यूज किया है। तो और वो जो वर्ड है वो वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस नहीं है इसका मतलब स्पेस तो उसमें होगा ही होगा, नहीं होगा मतलब स्पेस तो नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, अगर मैं अभी बता रहा हूं, कई बच्चों ने वहां पे स्पेस वाला चक्कर लगा दिया, तो चल तो जाएगा आपका प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा और वो कंसीडर भी कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर तरीका था वो मुझे दिखाना था। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, अगर एट द रेट ऑफ का साइन आ जाता है तो क्या कर सकते हैं, तो हम डिजिट और लेटर को अलग करके, डिजिट और लेटर को अलग करके हम चाहे तो आस्काई कोड का यहां पे यूज कर सकते हैं। वरना कई बच्चे ये कह रहे हैं कि CH नॉट इक्वल टू स्पेस लगा दिया, अगर ये है कंडीशन तो SP प्लस प्लस हो जाए, तो चल इसमें जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेस तो उसमें वैसे भी नहीं है वर्ड में, है ना। तो आपका ऊपर जो आपका एट द रेट ऑफ का साइन आया वो डिजिट नहीं है, वो लेटर नहीं है और वो स्पेस भी नहीं है, तो इसका मतलब SP प्लस प्लस हो जाए। अब बच्चा कोई बोलना चाहता है तो क्या बोलना चाहे तो बोल ले। सर मैं यही कह रहा था कि उसमें कहा है स्ट्रिंग इनपुट करने को, तो सर उसमें स्ट्रिंग में तो स्पेस होती है को एक पूरे सेंटेंस में, हाँ तो वो ये बात आपकी कंडीशन। सही है। स्ट्रिंग का मतलब एक वर्ड भी होता है, स्ट्रिंग का मतलब पूरा सेंटेंस भी होता है, लेकिन हम लोगों को आउटपुट को भी ध्यान में देना चाहिए था, और हम लोगों को जो हमारा सजेशन दिए गए थे कि वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप नहीं है तो यानी सेंटेंस नहीं होगा, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये बताया। वैसे आपने क्या लिख दिया देवांशु? सर देवांश, मैंने ये CH नॉट इक्वल टू स्पेस किया है। हाँ तो बिल्कुल आपका सही चल रहा है, मैंने बता दिया ये भी सही चल रहा है, लेकिन यस सर। प्रॉपर तरीका ये था, समझ गए? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन शायद आपका बच्चा है, अभी मैं देख ले रहा हूं, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है आई थिंक। हाँ अब देखिए लीनियर सर्च, ये भी आपका बिल्कुल वैसे ही जैसे जो हमने सॉल्व नोट्स दिए थे उसी हिसाब से आपका बिल्कुल सेम आ गया है। और 20 नंबर इसमें डबल टाइप, बस ये डबल टाइप कर दिया है, तो 20 नंबर इनपुट करने हैं और फिर एक नंबर अलग से इनपुट कराना है जिसको सर्च करना है यूजिंग लीनियर सर्च। और अगर नंबर मैच हो जाता है तो फाउंड प्रिंट हो जाए और साथ में उसकी पोजीशन भी प्रिंट हो जाए, अदरवाइज नॉट फाउंड प्रिंट हो जाए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए इसको करते हैं या देखते हैं। अभी लास्ट में अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कोई भी प्रोग्राम चला के भी दिखा दूंगा। अब देखिए सबसे पहले डबल टाइप का आपको वैल्यूज स्टोर कराना था, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम वैल्यूज ही ले लिया, आपकी मर्जी आप A लो B लो जो भी मर्जी हो। और ये 20 नंबर स्टोर कराएगा, फिर मैंने वैल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको ढूंढना है, इसके लिए मैंने वैल ले लिया, वैल्यू को ढूंढना है। फिर यह एक लूप चलाया जो 20 तक का चल रहा है, यहाँ पे sc.next डबल से सारी वैल्यू स्टोर कर दी। यहां तक का क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर नंबर टू बी सर्च्ड और वैल इज इक्वल टू समथिंग ये ले लिया। फिर यहाँ पर आप यहाँ पे मैचिंग करेंगे। अब मैं हल्का सा एक एरे छोटा सा बना दे रहा हूं जिससे कि आप ये समझ पाए कि क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज नाम का एरे लिया है, मैं मान लीजिए 2-3 नंबरों में ले रहा हूं।
इस तरीके से ले लिया है 0 1 2 3 4, ये ऐसे ये 19 तक जाएगा क्योंकि 20 नंबर है। तो यहाँ मान लीजिए 5.2 ले लिया, यहाँ पे 10.11 ले लिया, यहाँ पे 6.7 ले लिया, यहाँ पे 8.5 ले लिया, यहाँ पे 10.0 ले लिया। ठीक है, अब एंटर नंबर टू भी सर्च, तो वेल में हम लोगों ने यहाँ पर 6.7 ले लिया। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर तो आपका 0 1 2 3 4 है, लेकिन पोजीशन आपकी देखे जाए तो ये पहले नंबर की पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये पोजीशन है। अब देखिए 0 20 से छोटा कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, 0 पे आपका क्या आ जाएगा 5.2 आ जाएगा, और वेल में क्या है 6.7 है, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप इफ से बाहर जाएंगे और लूप फिर से, नीचे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, लूप फिर से आपका ऊपर आ जाएगा, मैं दिखाई दे रहा हूं, ये लूप ऊपर आ जाएगा और आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 पे आपका क्या मिला, 1 पे आपका यहाँ पे 10.11 मिल गया, 10.11। अब ये आपका 6.7 इससे मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, फिर कंडीशन फॉल्स, आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 पे आपका 6.7 मिल गया। ये मिल गया तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाया है या जो लगाया जाता है कि हमने f को फ्लैग वैल्यू माना है कि अगर नंबर मैच ना हो तो f की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, और अगर नंबर मैच हो जाए तो f की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, और f की वैल्यू 1 कर लेनी है। तो क्योंकि नंबर मैच हो गया है तो f की वैल्यू हमने 1 कर ली। अब जब नंबर मैच हुआ था उस समय i की इंडेक्स नंबर क्या थी, 2 थी, और हमें यहाँ पे पोजीशन में 3 चाहिए, तो हमने यहाँ p नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, तो p इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। तो i के पास क्या था, 2 था, तो 2 प्लस 1 होकर 3, तो p की पोजीशन p फॉर पोजीशन है यहाँ पर, तो p में आपका 3 मिल गया है, तो यहाँ पे 6.7 की पोजीशन आपकी 3 मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक इसलिए, अगर ब्रेक ऑप्शनल है, अगर ना लगाना चाहो तो ना लगाओ, वो क्या करेगा आगे भी मैच करेगा, अगर सेकंड टाइम वही नंबर रिपीट हो रहा है तो फिर से मैच कर लेगा, तो पोजीशन उसकी बदल भी जाएगी, इसलिए ब्रेक लगाया जाता है कि जो पहला नंबर मिल जाए और वही फाउंड मान लिया जाए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे f की वैल्यू 1 हो गई और पोजीशन आपकी 3 हो गई, इतना काम हो गया। उसके बाद ब्रेक से क्या होगा, लूप से आप बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद हमने चेक कर लिया कि f की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो 1 1 से आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा तो जैसा वो आउटपुट चाह रहे थे कि फाउंड मैंने लिख दिया और साथ में पोजीशन में मुझे प्रिंट करानी थी, तो हमने ऐड पोजीशन अलग से अपनी तरफ से बढ़ा दिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और p में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो लिख के क्या आएगा, वेल में क्या था 6.7 फाउंड एट पोजीशन 3, ऐसे आउटपुट आ जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए आपको 16.7 फाउंड आउट कर रहे होते, तो ये क्या होता है, ये लूप कंडीशन जब चलाते हैं तो कंडीशन मैच ही नहीं होती, अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो f की वैल्यू 1 नहीं होती। आप लूप से बाहर आते, लूप तो पूरा चलते चलता और मैच हुआ नहीं, तो बाहर आते तो f की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, और 0 1 से मैच नहीं होता तो आप एल्स में जाते और यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाता। बच्चों यहाँ पे किसी को कुछ कहना या पूछना है? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। तो उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्लास में आपको एक्सेप्ट वैल्यू इंटीजर टाइप की जिसका एरे का साइज 10 होगा, 10 नंबर का एक एरे लेना है इंटीजर टाइप का, फाइंड सम ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इंटर्ड, और उसके बाद जो है आपका डिस्प्ले देम सेपरेटली, अलग अलग उनको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे एक एरे है जिसमें आपके 10 नंबर हैं इंटीजर टाइप के, और आपका ये पता करना है कि इसमें सिंगल डिजिट के नंबर जो हैं उनका सम अलग हो जाए और जो 2 डिजिट के नंबर हैं उनका सम अलग हो जाए। तो बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आपको 10th लेवल को डिजर्व करता है, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज्यादा टफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर 12th में वो सारी चीजें होती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 10 का एक एरे ले लिया ARR नाम का, फिर उसके बाद आई लूप चलाने के लिए ले लिया है, और यहाँ पर जे की कोई आवश्यकता नहीं तो मैं जे को हटा दे रहा हूं, और फिर 1 इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 0। ये जो सम करना था, तो सम करने के लिए जो सिंगल डिजिट का सम करना था उसके लिए हमने 1 नाम का वेरिएबल ले लिया है,
और जो डबल डिजिट का सम करना था उसके लिए हमने 2 नाम का वेरिएबल ले लिया। तो नाम थोड़ी निमोनिक्स टाइप के होने चाहिए, यानी कि नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, तो उस तरीके से हमने ले लिया, वरना नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, वीडी टेबल सबने बनाई होती है, इसीलिए वीडी टेबल बनवाई जाती है। तो यहाँ पे पहले लूप चलाकर एंटर 10 नंबर के हिसाब से 10 बार लूप चलेगा, एंटर नंबर 10 टाइम्स आपसे कहेगा, और 10 बार आप ये नंबर एक एक करके देते रहोगे तो वो सारे नंबर आपके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने फाइनल लूप चलाया, 0 से 10 तक का लूप चला दिया, और यहाँ पे जो लॉजिक था, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने जो बड़ा वाला लॉजिक था फ्रीक्वेंसी काउंट करके कि वो सिंगल डिजिट फ्रीक्वेंसी है या डबल डिजिट है, उसके हिसाब से मैच किया, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सही वो भी है, सब सही वो भी है। यहाँ पे सिंपल सा आपको करना था कि एरे का जो नंबर है वो अगर 0 से 9 के बीच में है, यानी 0 से बड़ा बराबर हो और 9 से छोटा या बराबर हो, तो उस समय वो जो नंबर होगा वो सिंगल डिजिट नंबर माना जाएगा, वो 1 नाम के वेरिएबल में ऐड हो जाए। उसके बाद हम चाहें तो किसी बच्चे ने अगर एलसिफ लगा दिया होगा तब भी वो चल जाएगा, और नहीं तो मैंने तो इफ लगाया, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं तो एलसिफ की क्या जरूरत है, ठीक है, तो मैंने इफ लगा दिया है। तो कंडीशन दोनों यहाँ पे मैच होंगी, ये भी मैच होंगी, ये भी मैच होगी, लेकिन ट्रू वही होगी कि यहाँ पर सिंगल डिजिट वाला कंडीशन ही ट्रू होगा और यहाँ पे डबल डिजिट वाला ही कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि डबल डिजिट के लिए मैंने लगा रखा है कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और नंबर इज लेस देन इक्वल टू 99, और उसके बाद जो भी नंबर होगा वो TWO2 नाम के वेरिएबल में सम हो जाएगा। फिर लूप जब पूरा चल जाएगा तो सिंगल डिजिट वाले नंबर 1 में आ जाएंगे सम होकर, और डबल डिजिट वाले नंबर 2 में आ जाएंगे सम होकर। फिर लूप से बाहर आएंगे और इसको सम ऑफ 1 डिजिट नंबर 1 प्रिंट करा दिया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 2 प्रिंट करा दिया। बच्चों अगर ये अटेम्प्ट किया होगा आपने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, तो आप लोगों में किसी ने अटेम्प्ट किया ये वाला क्वेश्चन? नो सर। कोई बात नहीं, यस सर करा था। हाँ तो ओके, जिन बच्चों ने करा है तो वो बच्चे जरा बताएं ये वाली कंडीशन यूज की या फ्रीक्वेंसी वाला तरीका अपनाया? सर सर यहाँ पे हमने a ऑफ i मॉडुलस 10 करके डबल इक्वल्स टू 0 वाला करा था मैंने। यस सर मैंने भी यही किया। फिर से बताइए। मैंने भी सर यहाँ पे a ऑफ i मॉडुलस 10 डबल इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन हमने करी थी। 10 डबल इक्वल टू 0, इससे क्या प्रूफ करना चाहते हो? सर यहाँ पे क्योंकि इंटीजर होगा तो वो 0 ही देगा, तो सर उसमें प्लस हो जाएगी अगर एक डिजिट की नंबर होगी। ओके, आप ये कह रहे Yes, हो कि sir. अगर सिंगल डिजिट का नंबर होगा यहाँ पर तो वो यहाँ पर जब डिवाइड होगा, मॉड लगाया आपने? यस सर मॉडी है। तो मॉड में मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 वाले बॉक्स पे मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? सर 2 ही आएगा। आप 2 क्या 2 से मैच कर पाओगे? नहीं सर। तो ये तो सर लेकिन एक्स्ट्रा में करा ये। हाँ तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 तक 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 0 अगर आएगा तब तो ये मैच हो जाएगा, लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 आए तब तो ये मैच ही नहीं होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। समझ रहे हैं आप? यस सर। एक्स्ट्रा में किया है, इसीलिए मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कर लेना, जबकि आपको पता है भाई 0 to 9 सिंगल डिजिट हो गई और 10 to 99 डबल डिजिट हो गई। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप लोगों ने अच्छा किया है और आप लोगों का 90 अबव तो सबका ही है, और जितने सारे बच्चे जो यहाँ पे दिखाए हैं मैं हल्का सा देख लेता हूं, बहुत सारे बच्चों ने कहा है मेरा 100 आएगा। देखिए ये ग्रुप है हम लोगों का, तो इसमें ये पूर्वी ने कहा है 100 आएगा, अशेंद्र ने कहा है 100 आएगा, वाओ। तो ऐसे ही और भी बच्चे मैंने अभी देखा था, ये देखो साक्षी यादव भी कह रही मेरा 100 आएगा, और ये आपका मैं देख रहा हूं अभी कई बच्चों ने, हाँ ये देखिए ये यश कुमार ने लिखा है 100 आएगा, ठीक है, और आपका प्रथम ने लिखा है 100 आएगा, ये देखिए अनमोल ने लिखा है 100 आएगा, प्रियम ने लिखा है 100 आएगा, ये तो डांस भी कर रहा है, मृत्युंजय ने बताया कि 100 आएगा, ठीक है, और आपका ये प्रथम ने कहा है 100 आएगा, ओके, और दिव्यांशु ने भी कहा है 100 आएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं भी देख सकूं, उस समय मैं देख नहीं पाया था। ओके, समीक्षा ने भी कहा है 100 आएगा, क्षितिज ने भी कहा है 100 आएगा, ऐसे ही प्रत्युष ने भी कहा है 100 आएगा, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बताया है कि उनका 100 आएगा। तो एक अच्छा खासा हमारा रिजल्ट बोर्ड बनने वाला है और आप लोगों की कृपा से ही हो रहा है ये।
और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतने मेहनत की हमारे साथ मिलकर। और कल हमें मालूम है रात को जो है 2, ढाई, 3 बजे तक बच्चे जगते रहे, हम लोगों के साथ मेहनत करते रहे। तो यही कारण है कि आप लोग जो है इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, वरना एक जो अदर सब्जेक्ट आप अभी रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा कि मैथ, कंप्यूटर, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं इनको छोड़कर बाकी अगर बच्चा 90 छू लेता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, 90 छूने से ही मात्र वो बहुत खुश हो जाता है। तो आई होप आप लोगों के सारे सब्जेक्ट में 90 अबव ही आए, और वरना आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि आपका चाहे 98 आए, चाहे 99 आए, चाहे 97 आए। आप कंप्यूटर का, हमारा जो अपना दावा रहता है कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, या सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट में मार्क्स आया उसके इक्वल लगभग मार्क्स आ जाता है। वैसे ज्यादातर मैं मार्कशीट भी शो करूंगा आप लोगों को कि कितने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर में ही हमारे साथ मिलकर जो पढ़ाई किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो इसको लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप लोग कंप्यूटर लें वैसे ही हमें कांटेक्ट करें, हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। और कंप्यूटर में अगर फर्स्ट ईयर में आपने कर लिया ना ढंग से, तो 12th में आपका पक्का पक्का फिर से आपका 100 रिपीट होने वाला है। इस आशा के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करूंगा। किसी बच्चे को कुछ कहना है? नो सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।